Hello everyone, today we will prove the result that the product of two positive integers a and b is same as the product of their LCM and GCD. GCD हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लेकिन LCM हमने नहीं देखा था, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि LCM होता क्या है, उसके बाद हम ये रिजल्ट प्रूव करेंगे। और इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए वी विल यूज़ द डेफिनेशन ऑफ लिस्ट LCM दैट इज़ लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नॉन जीरो इंटीजर्स a एंड b, वी आर टेकिंग टू नॉन जीरो इंटीजर्स a एंड b। यूजुअली हम एलसीएम को डिनोट करते हैं LCM, और जिन दो इंटीजर्स की हम बात करें उनको विद इन ब्रैकेट डाल देते हैं a कॉमा b। इज़ द पॉजिटिव इंटीजर m, एक पॉजिटिव इंटीजर m होगा सच दैट इस तरीके से कि वो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि a और b दोनों ही m को डिवाइड करेंगे, डैट मीन्स m जो है वो कॉमन मल्टीपल होगा a और b का। एंड द सेकंड कंडीशन ये कहती है सपोज इफ़ a और b किसी और पॉजिटिव इंटीजर c को डिवाइड करते हैं तो m भी c को डिवाइड करेगा। ये कंडीशन बेसिकली ये मतलब है इस कंडीशन का कि जो m है वो a और b का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है वो a और b का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऐसे देख सकते हैं, सपोज़ हमें फाइंड करना है लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 और 10 का, तो वो क्या होगा। तो 5 और 10 का डेट मीन्स हम देखें तो 5 की प्राइम फैक्टराइजेशन तो 5 ही होगी, लेकिन अगर हम 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन देखें तो वो होती है 5 और 2। तो एलसीएम वो होगा जिसको 5 भी डिवाइड करे और जिसको 10 भी डिवाइड करे, डेट मीन्स दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन उसमें होनी चाहिए। तो 5 और 5 तो दोनों में कॉमन है, बस 2 एक्स्ट्रा है, तो बेसिकली 5 और 2 10 ही हो जाएगा। ओके अगर हम देखें कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल अगर हम देखना चाहें 15 का और 20 का, सपोज हम देखना चाह रहे हैं कि क्या है, तो 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो वो आती है 5 और 3, और 20 की अगर हम देखें तो वो आता है 5 और 4। तो यहाँ पे क्या होएगा, सिंस 5 दो है दोनों में ही कॉमन है, तो दोनों में कॉमन है तो सबसे छोटे के लिए इसलिए हम 5 को एक बार लिखेंगे और जो बचे हुए प्राइम फैक्टर्स हैं उनको अलग अलग लिख लेंगे। तो 3 और 4, तो 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो बेसिकली 15 और 20 का जो एलसीएम होगा वो होगा 16। तो एक बार हम फिर से लिस्ट कॉमन मल्टीपल की डेफिनेशन रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि हम ये डेफिनेशन बेसिकली इस रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए यूज़ करेंगे। तो हमें अगर किसी इंटीजर m को a और b का लिस्ट कॉमन मल्टीपल दिखाना है तो व्हाट विल वी हैव टू शो कि a और b दोनों ही उसको डिवाइड करेंगे। एंड द सेकंड थिंग कि a और b अगर किसी और पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो m भी उसको डिवाइड करेगा, तो वो फिर m जो है वो a और b का एलसीएम हो जाएगा। ओके तो चलिए अब हम रिजल्ट प्रूफ करेंगे। a और b हमने दो पॉजिटिव इंटीजर्स फिक्स किए हुए हैं, तो हम लेट कर लेते हैं कि d जो है उनका GCD है, वेयर a और b आर पॉजिटिव इंटीजर्स। Next, we will prove that AB अपॉन में D वो A और B का LCM होगा। क्या यही हमें प्रूव करना था? नीचे हम जो लिख रहे हैं वो D GCD ले रहे हैं, और GCD जो है उसको अगर इधर भेज दें मल्टीप्लाई में तो वो वही है जो हमें प्रूव करना था। तो बेसिकली अगर हम ये प्रूफ कर दें कि AB अपॉन में D LCM हो जाए तो हमारा रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। बट जिसको हम LCM प्रूफ करना चाह रहे हैं क्या वो इंटीजर है, तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। D जो है वो A और B का GCD है। GCD क्या होता है, बेसिकली A और B का सबसे छोटा कॉमन डिवाइज़र।
तो डी जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा, डी बी को भी डिवाइड करेगा, तो ऑब्वियसली ए बी अपॉन में डी जो है वो एक इंटीजर है जिसको हम एलसीएम प्रूफ करना चाह रहे हैं। तो एलसीएम की फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि ए और बी दोनों ही उसको डिवाइड करेंगी। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि ए और बी उसको डिवाइड करते हैं या नहीं। तो नोट दैट अगर हम ये प्रूफ करना चाह रहे हैं कि ए बी अपॉन में डी को ए डिवाइड करता है, तो हम क्या करेंगे, ए यहाँ पे नीचे रख के देख लेते हैं, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आया बी बाई डी, और डी बी को डिवाइड करता है, तो ये एक इंटीजर है, इंटीजर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है वो डिवाइड करेगा ए बी अपॉन डी को। सिमिलरली आप बी के लिए चेक कर सकते हो, ए बी अपॉन में डी को जब हम बी से डिवाइड करते हैं तो वी विल गेट ए बाई डी विच इज़ अगेन एन इंटीजर। सो दिस ऑल्सो इम्प्लाइज दैट कि जो बी है वो भी ए बी अपॉन डी को डिवाइड करता है। तो एलसीएम की फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। अब हमें सेकंड वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, मतलब कि अगर हमें एक पॉजिटिव इंटीजर सी लेना है इस तरीके से कि ए और बी दोनों ही इसको डिवाइड करते हैं, और अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ए बी अपॉन डी भी उस सी को डिवाइड करेगा, तो फिर वहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा कि ए बी अपॉन में डी एलसीएम हो जाएगा, जो कि हमें प्रूफ करना था। तो चलिए इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर फिक्स कर लेते हैं। लेट सी ग्रेटर देन 0 बी एन इंटीजर such that both A and B divide C. And we want to prove that, or we are claiming here that AB upon में D will divide C. This will divide C, इसका मतलब क्या है, डैट इज़ जब हम सी को डिवाइड करेंगे ए बी अपॉन में फर्दर डी है तो ये ऊपर चला जाएगा, इज़ एन इंटीजर। ये हम प्रूफ करना चाह रहे हैं, ये इंटीजर आया, डैट मीन्स इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो ए बी अपॉन डी है वो सी को डिवाइड करता है। नाउ सिंस हम डी को क्या ले रहे थे, डी जो है वो जी सी डी है ए और बी का, और हमने ये रिजल्ट देखा था कि जो जी सी डी है वो ए और बी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं बाय यूजिंग सम इंटीजर्स। सो देयर एग्जिस्ट सम इंटीजर्स एक्स एंड वाई सच दैट हम डी को ए और बी का लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। सो देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स एक्स एंड वाई सच दैट कि जो जीसीडी है उसको हम लिख सकते हैं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में। ये हमने रिज़ल्ट प्रूफ किया था लास्ट क्लास में कि ए और बी की के जो जीसीडी है उसको हम ए और बी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं बाय यूजिंग सम इंटीजर्स। तो वो हमने यहाँ पे यूज़ किया है कि जो डी है वो उसको हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई। अब हम क्या करेंगे, जो डी की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे और फिर हम इसको देखेंगे कि एक इंटीजर आ रहा है। तो वो यहाँ पे देख लेते हैं सी डी अपॉन ए बी। तो डी की जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो वो आया यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई, और यहाँ पे आ जाएगा ये ए बी। अब हम क्या करेंगे, ए बी को अलग अलग लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा सी ए एक्स अपॉन ए बी प्लस सी बी वाई अपॉन ए बी। तो ए से तो ए कैंसिल आउट हो रहा है, तो हेयर वी आर गेटिंग सी एक्स अपॉन बी प्लस हेयर वी विल गेट सी बाई ए इंटू वाई। तो क्या ये एक इंटीजर है? यहाँ पे अगर हम चेक करें, हमने सी एक इंटीजर इस तरीके से लिया था कि जो ए है वो भी डिवाइड करता है सी को, और जो बी है वो भी डिवाइड करता है सी को। तो सी बाई बी भी एक इंटीजर है, क्यों? क्योंकि बी सी को डिवाइड करता है। और सी बाई ए भी एक इंटीजर है, क्यों? क्योंकि ए जो है वो भी सी को डिवाइड करता है। तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, डैट मीन्स ओवरऑल ये एक इंटीजर है। अब ये इंटीजर आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि जो हम ले रहे थे ए बी अपॉन में डी वो सी को डिवाइड करता है। तो एलसीएम की दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए बी अपॉन में डी था वो एलसीएम है ए और बी का।
ए बी अपॉन में डी इज सेम एज एलसीएम ऑफ ए बी। तो ये इसका एलसीएम हो गया। तो यहाँ से तो फर्दर यही इम्प्लाइज होता है कि जो ए बी है, डी को अगर हम उधर भेज दें तो डी जो है, जो कि हम जी सी डी ले रहे थे, ए बी, और ये हो जाएगा एलसीएम, जो कि हमें प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जो इस रिज़ल्ट से रिलेटेड है। सपोज़ एक्चुअली इस रिज़ल्ट में जो है हमें 4 टर्म्स हैं, 2 तो इंटीजर हैं, एक उनका एलसीएम है, एक उनका जीसीडी है। तो 4 में से अगर हमें 3 वैल्यूज़ नोन हैं तो हम 4th वन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिज़ल्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज इफ़ ए 10 है और जी सी डी ए और बी का जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं 5 एंड एलसीएम जो हम ले रहे हैं ए और बी का, सपोज वो हम ले रहे हैं 30। देन फाइंड बी। हमें क्या करना है, बी जो है वो फाइंड करना है कि बी क्या आता है। तो हमें पता है ए बी इज सेम एज एलसीएम ऑफ ए बी एंड जी सी डी ऑफ ए बी। ए हमें पता है 10 है, बी हमें नहीं मालूम, एलसीएम हमें पता है 30 है, जी सी डी पता है हमें 5। तो b की वैल्यू हो जाएगी 30 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10। सो इट मीन्स b की जो वैल्यू होगी वो होगी 15। तो इस तरीके से हम इसका रिज़ल्ट का यूज़ कर सकते हैं। एंड थैंक यू। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।